नमस्कार। प्रयाग के इस महाकुंभ में जो आने वाले समय के लिए धरती पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है, उस महाकुंभ की धरती पर आपका स्वागत है। यहाँ सरस्वती का जल, जिसे हम प्रद्युम्न के नाम से जानते हैं, माता यमुना का जल, जिसे हम अनिरुद्ध के नाम से जानते हैं, और माता गंगा का जल, जिसे हम संकर्षण के नाम से जानते हैं, ये तीनों जल आपका स्वागत कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे नागा सन्यासियों के इतिहास की, नागा सन्यासियों के त्याग, बलिदान और सनातन धर्म की रक्षा में उनके वीरतापूर्ण सहयोग की। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस कुंभ में आप यहाँ आए हों तो क्या करें, और अगर ना आए हों तो क्या करें और क्या न करें। देखो, ये तो हम लगातार कहते जा रहे हैं आपसे कि कुंभ के दौरान प्रमुख पर्वों के दिन आप चाहे कुंभ में आए हों या अपने घर हों, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। मांसाहार और मदिरा पान से बचें। दो चार बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको बचना है, लेकिन साथ में हम आपको विशिष्ट सामग्री भी देंगे। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इस महाकुंभ की, सनातन के लिए नागा सन्यासियों की बलि के इतिहास के बारे में। हाउ हैव दे सैक्रिफाइस्ड फॉर सनातन धर्म। कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ का प्रवेश नागा साधुओं की पेशवाई से, जिसे छावनी प्रवेश कहते हैं, इससे होता है। दरअसल नागा साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से बड़ी बड़ी जंग लड़ी और जीती है। इन साधुओं के हथियार भी मुगल की प्रशिक्षित सेना जैसे नहीं होते थे। साधारण बर्छी, भाले, तलवार, चिमटा, फरसा, यही सब थे। आक्रांताओं को हराकर जब नागा साधु अपने अखाड़ों में पहुंचे तो उनका स्वागत विजयी सेनानियों की तरह किया गया। तभी से हर कुंभ मेले में नागा साधुओं की पेशवाई की परंपरा शुरू हो गई। महाकुंभ में अखाड़ों के नगर प्रवेश की परंपरा नागा सन्यासियों के अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। सदियों पुरानी इस परंपरा के पीछे 17वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक युद्ध है, जिसमें नागा सन्यासियों ने अफगानी आक्रांताओं से प्रयागराज की रक्षा की थी। इस विजय के उपलक्ष्य में अखाड़ों के नगर प्रवेश की शुरुआत हुई, जो आज महाकुंभ का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। नागा सन्यासियों का संगठन और प्रयाग की रक्षा। दशनामी नागा सन्यासियों की एक गौरवशाली गाथा श्री महंत लालपुरी द्वारा लिखित पुस्तक दश नाम नागा सन्यासी में विस्तार से दी गई है। इस युद्ध में नागा सन्यासियों का नेतृत्व राजेंद्र गिरी नामक वीर योद्धा ने किया था। उन्होंने झांसी से 32 मील दूर मोठ नामक स्थान पर नागाओं को संगठित किया और 114 गांवों पर अधिकार स्थापित करके एक दुर्ग का निर्माण करवाया। अफगानी आक्रमण और अत्याचार 17वीं शताब्दी के दौरान शुरू हो गए थे और अफगानी और बंगश रोहिलों के अत्याचारों से प्रयाग की जनता त्रस्त थी। यहाँ भी स्थानीय शासक की फौज के साथ नागा सन्यासियों ने मोर्चा संभाला और अफगानियों को मार भगाया। नागा सन्यासियों की विजय की गाथा फतेहगढ़ यानी फर्रुखाबाद में लिखी गई। जब खबर फैली कि प्रयाग पर संकट आ गया है, अफगानी आक्रांता ने प्रयाग पर चढ़ाई कर दी है, तो ये खबर सुनकर राजेंद्र गिरी ने नागा सन्यासियों की विशाल वाहिनी तैयार की और प्रयाग पर हुए अफगानी आक्रमण का सामना किया। साल 1001 से 1027 महमूद गजनवी ने भारत पर कई हमले किए और प्रमुख हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास किया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सोमनाथ मंदिर का है, जिसे गजनवी 1025 में तोड़ पाया, ईस्वी सन 1025। इन मंदिरों की रक्षा के लिए भारतीय राजाओं की सेनाओं में हरावल दस्तों के रूप में सबसे आगे नागा सन्यासियों की टोली मोर्चा संभालती थी। नागा साधुओं के संघर्ष में प्रमुख नेतृत्वकर्ता योद्धा राजेंद्र गिरी महाराज थे। उन्होंने 17वीं शताब्दी में प्रयागराज की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अद्भुत योद्धा साधु राजेंद्र गिरी ने नागा साधुओं की विशाल सेना का नेतृत्व किया और मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े
उनका नाम विशेष रूप से प्रयागराज के अफगानी आक्रमण के दौरान प्रसिद्ध हुआ। बिना किसी भौतिक स्वार्थ के सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में नागा साधुओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि औरंगजेब के शासन के दौरान हिंदू मंदिरों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन नागा साधुओं ने अब लगातार अपने संघर्षों के माध्यम से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से कई बार सामना किया। और शायद यही वजह थी कि औरंगजेब इतना कट्टर था कि इतनी हत्याएं करवा दी, वो करवा दिया, रोज इतना जनेऊ देखूंगा तब खाना खाऊंगा, ये सारे ड्रामे करने के बावजूद वो डरते थे इन नागा साधुओं से, भयभीत रहते थे और जगह जगह नागा साधु खदेड़ देते थे उनकी सेनाओं को। राजेंद्र गिरी महाराज और अन्य नागा साधुओं की वीरता के कारण कई मंदिरों को पुनः बनाए जाने और उनकी रक्षा की दिशा में सफलता प्राप्त हुई। इन संघर्षों का प्रभाव हिंदू धर्म में नए उत्साह और ताकत का प्रतीक बना। सनातन धर्म पर आने वाले संकट को आदि शंकराचार्य ने संभवतः पहले ही भांप लिया था। इसलिए न केवल चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, बल्कि दशनामी अखाड़ों की स्थापना भी की। इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक 10 नाम नागा सन्यासियों का इतिहास में इस युद्ध का वर्णन किया। उन्होंने नागा योद्धाओं के वीरतापूर्ण कार्यों और उनकी अनुशासित सेना के बारे में विस्तार से लिखा है। नगर प्रवेश की परंपरा नागा सन्यासियों की इस विजय के बाद उनके सम्मान में प्रयाग के नागरिकों ने ढोल नगाड़ों और बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत किया। ये आयोजन नगर प्रवेश के रूप में मनाया गया। उस दिन से ये परंपरा महाकुंभ का अभिन्न हिस्सा बन गई। नगर प्रवेश की परंपरा नागा सन्यासियों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। अफगान आक्रमणकारियों से प्रयाग की रक्षा के बाद नागा सन्यासियों ने नगर प्रवेश किया, तब से परंपरा पेशवाई के तौर पर जारी है। नागा सन्यासी भारतीय संस्कृति और धर्म की एक अनोखी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने दशनामी परंपरा के तहत संगठित किया। वे न केवल धार्मिक तपस्वी होते हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर योद्धा के रूप में भी कार्य करते हैं। नागा सन्यासियों का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। नागाओं की सैन्य कुशलता और संगठन क्षमता ने कई ऐतिहासिक युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। प्रयाग की रक्षा इन योद्धाओं की ऐसी ही एक वीर गाथा है, जिसे नगर प्रवेश की परंपरा द्वारा महाकुंभ में हर बार याद किया जाता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि कुंभ, महाकुंभ इत्यादि मेला क्षेत्र में पहले देवताओं की पालकियां सबसे आगे और ऊंची होती थीं। उनके नीचे अगल बगल धर्माचार्य और अन्य साधु सन्यासी चलते थे। ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले के बौद्ध लेखों में नदी मेलों का विवरण आया है। इसके अलावा 400 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आए यूनानी दूत ने संगम किनारे लगे मासावधि मेले का जिक्र अपने संस्मरणों में किया है। इतिहासकार SV राय कहते हैं कि आज के कुंभ मेलों का स्वरूप कुछ ईसा पूर्व 300 साल पहले तय हो गया था। विभिन्न पुराणों, श्रुतियों और प्राचीन परंपराओं पर आधारित ये कथा भी आती है कि सबसे पहले आगम अखाड़े की स्थापना हुई। कालांतर में विखंडन होकर अन्य अखाड़े बने। ईस्वी सन 547 में अभान नाम के सबसे प्रारंभिक अखाड़े का लिखित विवरण इसी समय का है। ईस्वी सन 547 ये अभान नाम का जो अखाड़ा था उसका जिक्र है। इसके बाद सन 904 में निरंजनी अखाड़ा, सन 1146 में जूना अखाड़ा और सन 1300 में कानफटा योगी चरमपंथी साधु राजस्थानी राजाओं की सेना में शामिल होते थे, मुगल आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध करते थे। इसके बाद सन 1565 में मधुसूदन सरस्वती ने दशनामी साधुओं के अखाड़ों को युद्ध कौशल में प्रशिक्षित करना शुरू किया। सन 1684 में फ्रांसीसी यात्री
तवेर्निये ने भारत में 12 लाख नागा साधुओं का अनुमान लगाया था। सन 1780 में अंग्रेजों ने मठवासी नागा साधुओं के शाही स्नान को पुनर्व्यवस्थित किया। सन 1870 से लेकर 1947 तक नागा सन्यासी सनातन की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाते रहे। कुछ घटनाओं का विवरण यदाकदा है। 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही साधुओं ने हथियार रख दिए। हालांकि उनका प्रतीकात्मक प्रदर्शन अवश्य होता रहा। नागाओं को शास्त्र के साथ परंपरागत शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया तो जाता है, लेकिन ये भी प्रतीकात्मक ही है। सन 1889 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6 फरवरी के प्रयाग मेले में 1.5 करोड़ लोगों की उपस्थिति प्रमाणित हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए एक समय में एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सबसे बड़ा जुटान था, वो भी बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के। नो इनविटेशन गोज टू एनीबडी। सितारे देखकर, सितारों की गति के हिसाब से हर आदमी स्वयं यहां चला आता। अच्छा, उस समय जब ये बात लिखी गई, उस समय तक किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित लोगों की ये सबसे बड़ी भीड़ थी। और सन 1995 के इलाहाबाद के अर्धकुंभ के दौरान 30 जनवरी को स्नान दिवस को 2 करोड़ लोगों का संगम स्थल पर आना अपने आप में एक रिकॉर्ड था। सन 1998 में हरिद्वार महाकुंभ में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 4 महीनों में पधारे। 14 अप्रैल के एक दिन में 1 करोड़ लोग हरिद्वार पहुंचे। इस सदी के पहले महाकुंभ यानी 2001 के प्रयागराज कुंभ मेले में 6 सप्ताहों के दौरान 7 करोड़ श्रद्धालु और अकेले 24 जनवरी को अकेले दिन 3 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। साल 2013 का इलाहाबाद का कुंभ 14 जनवरी से 10 मार्च 2013 के बीच आयोजित किया गया था। ये कुल 55 दिनों के लिए था। इस दौरान इलाहाबाद सर्वाधिक लोक संख्या वाला शहर था। मात्र 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति होना विश्व की सबसे अद्भुत घटना थी। साल 2015 में नासिक और त्र्यंबकेश्वर में एक साथ 14 जुलाई 2015 को मेले का आयोजन किया गया और 25 सितंबर 2015 को पूर्ण हुआ। इसके बाद 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ, 2019 में प्रयाग में अर्धकुंभ, 2021 में हरिद्वार में कुंभ और अब 2025 में प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मकर संक्रांति के पर्व तक 4 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या के पर्व पर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। जैसे कुंभ मेला हमारे सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, वैसे ही आने वाले वर्षों में उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होने वाले सिंहस्थ कुंभ का आयोजन भी एक नई ऊर्जा और भव्यता के साथ दुनिया से श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। इन महान धार्मिक मेलों में हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि ये हमारी एकता और सामूहिक शक्ति को भी प्रगाढ़ करेगा। जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन।